नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और इस वक्त मैं डबवाली में हूं। अमित सिहाग डबवाली के विधायक, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, वो हमारे साथ हैं। कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। उससे पहले उन्होंने ओडा गांव से अपना रोड शो शुरू किया था और डबवाली में आकर उनका रोड शो समाप्त हुआ था। और भारी भीड़ उसको हम कह सकते हैं, ऐसा इनका दावा इनकी तरफ से है, इनके कार्यकर्ताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो कल के प्रोग्राम के बारे में, आगे की स्ट्रेटेजी और अब जो रणनीति जिस तरह से बन रही है, उसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। अमित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। धन्यवाद पुनिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, कल नामांकन दाखिल किए हैं, किस तरह का माहौल मानते हैं? देखिए, माहौल अपने आप में जनता ने जग जाहिर करने का काम किया और एक बहुत छोटे से बुलावे पे। अधिकतम क्या होता है, जब इस तरह का होता है तो लोग अपना संसाधन भेजते हैं दूर पड़ोस, इधर उधर। जो दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनका देखा भी गया जिस प्रकार से, और यहाँ पर एक बुलावे पर लोग खुद अपने संसाधनों से और जिस तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं मानता हूँ केवल अपने क्षेत्र में नहीं, आज ये आम चर्चा है और विश्लेषण भी है, चाहे वो मीडिया के कर्मियों का हो, सभी लोगों का, कि पूरे हरियाणा में इस तरह का ऐतिहासिक प्रोग्राम नामांकन के लिए अभी तक किसी भी पार्टी तो मैं मानता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जनादेश है, संदेश है जनता जो दे रही है कि किस प्रकार से एकजुट होकर इस बार जिस राजनीति को हम मजबूत करना चाहते हैं उसके लिए जनता खुद प्रबलता से एक तरीके से चुनाव लड़ने का काम कर रही है। तो मैं सभी जो हजारों की तादाद में कल लोग जो पहुंचे थे, मैं अपने कार्यकर्ताओं का भी जिन्होंने पूरी मेहनत की इसके लिए, और जो जनता ने जो खुद जिनमें एक उत्साह है उसके चलते कल वो पहुंचे। और गर्मी थी उसके बावजूद भी पैदल डेढ़ दो घंटे हजारों की तादाद में चलते रहे। तो ये मैं मानता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वो ये इतना प्यार, इतना आशीर्वाद से, उनका मैं आपकी चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करना चाहूँ। 20 दिन का वक्त रह गया है। बड़े नेता कौन आने वाले हैं? क्या कुछ बड़ा सम्मेलन कब है? मैं जो भी हमारे जो वरिष्ठ सभी नेता हैं, जिनके भी मैं मानता हूं कि कई बार हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी, जनता के माध्यम से भी, और ओवरऑल जिनका भी मैं मानता हूं यहाँ आने से और हमारे चुनाव में बेहतर प्रभाव पड़ेगा, उन सभी नेताओं को हम यहाँ आमंत्रित करेंगे। और समय के अनुसार, क्योंकि चुनाव 90 विधानसभाओं में है, जिस समय पे जिन नेताओं को समय मिल पाएगा वो जरूर मैं मानता हूँ यहाँ पर आएंगे। तो अभी तो एक शुरुआत थी। कल मैं आपके चैनल के माध्यम से राजा वड़िंग जी का भी, अभिमन्यु पुनिया जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने भाई को अपना साथ, सहयोग, समर्थन देने के लिए आए। तो और एक मैं मानता हूँ एक बड़ा जोश वो सभी में और ज्यादा जोश भर के गए। अब ऐसे गठबंधन यहाँ पर हुए हैं, चाहे इसमें बात करें बीजेपी की तरफ से, पहले आदित्य थे लेकिन उन्होंने इनेलो ज्वाइन कर लिया। वहीं अब 2 दिन पहले चौधरी रणजीत सिंह जी ने अब जो है यहाँ पर अपना समर्थन दिया है दिग्विजय चौटाला को। ये गठबंधन किस तरह का? देखिए, आप स्पष्ट हो गया। अब आज मैं मानता हूँ हर व्यक्ति की जुबान पर ये बात है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। जो पहले कहीं ना कहीं एक मुखौटा पहन के या पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं से बी टीम के रूप में कह लीजिए या सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, अब बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से एक सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे जो लोकदल के, जिस प्रकार से आप सीधा उदाहरण ले लीजिए, जो सिरसा का घटनाक्रम हुआ, जिस तरह का एक गठबंधन बना है वहां पर, चाहे यहाँ पे आप डवाली सीट की बात कर लीजिए, ये सारा का सारा जो वो चीज है वो भाजपा के निर्देश आदेश पर किया जा रहा है। पहले भाजपा ने इसी प्रकार की राजनीति के चलते पिछली बार जैसे जजपा के साथ एक था गठबंधन, फिर उन्होंने ये रणनीति के तहत ही उसे तोड़ने का काम किया। ये तो हमारे शीर्ष नेताओं ने ये गठबंधन टूटने से पहले, भाजपा जजपा, उससे पहले जब यहाँ पे हुड्डा साहब भी आए थे, सभी ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि ये अभी जो समझौता तोड़ने पर भी एक समझौता होगा इन पार्टियों के बीच में, और वो आपको दिखाई दिया। वो सिर्फ इसी कारण से था कि किसी तरीके से आपने विपक्ष की एक भूमिका देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट को खंडित किया जाए। पर जब भाजपा खुद ये समझ आया, और जिसका खुद प्रत्यक्ष रूप से नायब सिंह सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इस पर बयान भी दिया, चाहे वो हंसते हुए अपने दिल के भाव व्यक्त कर रहे होंगे मीडिया के सामने, कि भी जब कहा कि जजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि भी आज हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती, तो इस कारण से अब उन्होंने लोकदल के ऊपर कोशिश की है कि भाई लोकदल के माध्यम से वही
प्रयास दोबारा दोहराने का हो कि किस तरीके से कांग्रेस का जो आम किसान मजदूर सभी का जो वोट है, जो एकजुट हुआ है, उसको कहीं ना कहीं से खंडित करने का काम करे। बट मैं मानता हूँ जनता बहुत ज्यादा जागरूक है और इस बार जनता खुद इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ये सब कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पे तो एक विश्वास जनता व्यक्त कर रही है कि ये पार्टी इकलौती है जो हमारी मुद्दों की बात कर सकती है, मगर जनता लड़ रही है। जब जनता मन बना ले तो इनके मंसूबे मैं मानता हूँ पूर्णतः विफल होंगे। पिछली बार आप चुनाव जीते, ऐसे में चर्चा है कि इनेलो की तरफ से सपोर्ट किया गया था, उन्होंने एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया था, इसमें कितनी सच्चाई है एक्चुअली? देखिए, चर्चाएं हर चुनाव के अंदर समीकरण अपने हिसाब से होते हैं, हर चुनाव के समीकरण के हिसाब से उसका विश्लेषण कर दिया जाता है। पर मैं कहता हूं कि भाई आज आपके सामने बात थी, जो माहौल बना था उस माहौल के अंदर आम जनता, उस समय भी यही एक माहौल था कि भाई इस बार जो है जो डॉक्टर साहब ने किए हुए काम है, क्योंकि उस सही मायने में मेरा चेहरा था, और डॉक्टर साहब के जो किए हुए प्रयास थे, पे जो उनकी छवि थी, उसके ऊपर सब जनता ने कहा भी हमने 10 साल इनका काम देखा है और इस बार हम जो है, और जो कई बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो लोकदल के भी होंगे, मैं यहाँ तक लोकदल की क्यों कहूँ कि मैं तो मानता हूँ ऐसे भी बहुत लोग थे जो शायद भाजपा में थे, उन्होंने भी डॉक्टर साहब की नीतियों को देखते हुए, शायद मेरी कार्यशैली को देखते हुए, मेरे स्वभाव को देखते हुए उन्होंने भी डालने, तो वो पिछली बार का भी वोट जो था वो कोई सिर्फ एक पार्टी का सीमित वोट नहीं था, वो हर पार्टी में जो जुड़ा हुआ व्यक्ति था जिसकी सोच थी कि भाई कुछ बेहतर होना चाहिए, उस सभी ने वोट डाला है। और इस बार मैं मानता हूँ वो और भी ज्यादा मजबूती से रहेगा। आज चाहे जजपा से हो, भाजपा से हो, लोकदल से, लोग प्रत्यक्ष रूप से छोड़ के आ रहे हैं। पिछली बार कई लोगों ने शायद पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, मगर वो उन्होंने सपोर्ट करने का जरूर काम किया कि भी कहा कि भाई हम इस राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। अब जो उन्होंने पिछली बार वोट डाले, इस बार उनको दिखाई दे रहा है उस वोट डालने का उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इस क्षेत्र को फायदा हुआ, और अब मैं मानता हूँ और मजबूती है। तो मैं इसको कभी हमेशा पार्टी में बांट कर नहीं देखता। जनता अपनी पार्टी से, वो कार्यकर्ता विमुख हो चुके थे, पिछली बार वो एक विकल्प ढूंढ रहे थे, उन्होंने मैं मानता हूँ मुझ पे डॉक्टर साहब ने कांग्रेस पार्टी में एक विकल्प देखा, आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद के चलते 4 साल उन्होंने हमारी कार्यशैली और काम देखा, और आज बार मैं मानता हूँ और मजबूती से बाहर आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ इस बार डवाली इतिहास रचेगा। अभी चाहे सट्टा बाजार की बात करें, चाहे ग्राउंड लेवल पर जो चर्चा है, वो टफ मुकाबला इनेलो और कांग्रेस में मान रहे हैं। देखिए, मैं ये इस तरह का पिछली बार भी तो आप देख रहे हैं जो जिसको सो कॉल्ड सट्टा बाजार कहते हैं, वो तो मुझे आखिर तक हराता हुआ दिखा रहा था। आप अगर कोई कह लें, किसी भी व्यक्ति से पूछते उस समय यही बोलता था कि भाई मतलब चुनाव तो सभी तरफ एक ही चर्चा थी जब, और हम कितने से जीते थे, तकरीबन 17,500 वोटों से चुनाव जीते थे। काफी मार। तो ये आपको पता है कि ये आजकल किस तरह का सिस्टम होता है, कहीं कहाँ किस तरह का सिस्टम प्रायोजित होता है, दुर्भाग्यपूर्ण है किस तरह से पैसे का इस्तेमाल ये किया जाता है। तो मैं ना, हमारी विचारधारा कभी इस चीज से साथ जुड़ी रही, ना कभी सोच है। मैं सुनता हूं कि मुझे शायद कोई बाहर बैठा विश्लेषक जो इस तरह की बात कर रहा है, मैं मानता हूं मैं जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज सुन रहा हूं, और मैं जनता की आवाज पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि जनता यहाँ पे ना केवल इस क्षेत्र का, पूरे हरियाणा की जो बेहतरीन सीटें होंगी जीत वाली, उस सीटों में इस सीट का नाम शामिल होगा और एक इतिहास अच्छे काम करेगी। पिछले 5 साल में क्या ऐसी कमियां आपको प्रतीत हो रही है कि वाकई वो करना चाहिए था, वो हो नहीं पाया? वो मैंने पुनिया साहब आपको पिछली बार भी अपने बातचीत हुई थी, इस तरह की बातें की थी, बट ये मैं मानता हूँ जो मेरी 3 प्रयास थे जिनको हम पिछली सरकार ने शायद ये कह लो उस पे मोहर लगाने का काम नहीं किया, कोई भी कारण होंगे वो, जिसमें जैसे विशेष रूप से मैं कालवाना खरीफ चैनल, तिकड़ी खरीफ चैनल की भी बात की थी मैंने, उस चीज को हम सफल करना चाहते हैं ताकि सिंचाई की सुविधा हो। उसी तरीके से यहाँ कोई उद्योग लगे, वो उद्योग अभी तक कहीं स्थापित नहीं हुए, तो वो उद्योग लगाने की है। नशे की समस्या बहुत व्यापक है, हमने पुलिस जिला बनाने में सफलता हासिल की, मगर अभी भी मैं मानता हूँ प्रशासनिक रूप से, क्योंकि सरकार का रवैया बहुत नकारात्मक रहा, या फिर कह सकते हैं कोई उनकी सही मायने में इस बारे में गंभीरता नहीं, तो उस चीज को बदलने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। स्ट्रेटेजी क्या रहती है चुनाव का? कैंपेनिंग आपकी शुरू किस टाइम से शुरुआत होती है, क्या क्या आपका उसमें रहता है, क्या शेड्यूल रहता है? देखिए, कोई स्ट्रैटेजी तो समय समय पे निर्धारित है, जैसे कल अपना एक कार्यक्रम था, जहां जहां आवश्यकता होती है तो वो तो चलो चुनावी रणनीति है ही, पर मेरी बिल्कुल साधारण डॉक्टर साहब की है कि जो 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 जनता से मेल मिलाप का रहा है,
4 साढ़े 4 साल उसी नीति से हम चलते हैं कि भाई हमने काम किया है। अब जनता पे, तो जनता से जाके बस उनके आशीर्वाद की अपील करते हैं, बात करते हैं कहीं किसी की, तो यही है। और मैं मानता हूं कि इस बार जनता एक पूर्ण विश्वास थी। अभी गोपाल कांडा के साथ जो गठबंधन इनेलो ने किया है, उसका कितना फर्क आपकी यहाँ की सीट हो चाहे सिरसा में है, क्या फर्क मानते हैं? क्योंकि गोकुल सेतिया को जैसे ही टिकट दी गई कांग्रेस की तरफ से, तो अब की बार फिर वो है गोपाल कांडा की तरफ चले। मैं कहता हूँ इसका साफ तौर पे हमें कांग्रेस पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। इसका कारण मैं बताता हूँ, और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि इस गठबंधन से जनता का जो विश्वास, मान लो या तो किसी नेता पे थोड़ा बहुत जिसका रहा हो, या फिर जो सोच है वो पूरी तरह क्लियर हो गई कि भाई एक ये सभी पार्टियों का किस तरीके से मिली भगत है, और प्रयास सिर्फ इनका यही है कि कांग्रेस की जो एक जनहितैषी सरकार बनने जा रही है उसको कहीं रोकने का एक असफल प्रयास किया जाए। असफल कहूंगा क्योंकि जब ये उस स्तर पर कांग्रेस पार्टी जनता का आशीर्वाद ले रही है, जो मैं मानता हूं एक ऐतिहासिक बहुत कम चुनावों में हुआ है, और शायद इस बार कांग्रेस अपने रिकॉर्ड को तोड़ने जाएगी, तो मैं उसी लिए उसमें कह सकता हूं उसी के लिए भाजपा के निर्देश पर ये किया जा रहा है। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो जो मान लो जो नेता चुनावी दंगल के अंदर भी है, उसकी विश्वसनीयता पे भी अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं, पूरा एक तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया कि लोगों को पता चल गया कि भाई ये तो कहानी ये थी जो इतने समय से चल रही थी। तो मैं मानता हूँ इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को और ज्यादा, जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो सिरसा में उम्मीदवार हैं, चाहे पूरे क्षेत्र में है, मैं मानता हूँ उनको और बेहतर और ज्यादा इसका लाभ होगा, नुकसान नहीं, लाभ होगा इस चीज का। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अमित सिहाग जो कि डबवाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी, पार्टी की स्ट्रेटेजी और जो विरोधी दल हैं उनके बारे में भी जो उन्होंने जो बात कही है, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।